बीजेपी जिस जिस स्टेट में गया है वहाँ कोई काम नहीं किया है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर और पाकिस्तान के नाम पर वोट लिया है। जहाँ बीजेपी का राज है वहाँ देखिए सरकारी नौकरी का आपातकाल है। तेजस्वी यादव 100% इस बार जीत रहे हैं राघोपुर सीट। बोल रहे हैं कि फिर से आरजेडी सरकार आएगा, फिर से आएगा। क्यों लग रहा है कि आरजेडी आएगी? क्यों? विकास की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, युवाओं को लेके चलते हैं। तेजस्वी यादव का इस बार 22 में उनका पिताजी को जो हाल हुआ था 2010 में 22 को सीट लेके, उससे भी बुरा इनको हाल हो रहा। बीजेपी वैकेंसी का बहुत बड़ा दुश्मन है, इस चीज को युवा को समझना होगा। अरे युवा में ये तो युवा है जो मैट्रिक इंटर पास युवा है और 9वीं फेल युवा हो सकता है। उसको तो फेल मोदी भी तो युवा नहीं है। उसको तो भैंस लेकर दूध दोना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप न्यूज आई देख रहे हैं। देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जो है यात्राओं का दौर और रैलियों का दौर जो शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। जो उनके सत्ता पक्ष में जो है जो कटाक्ष करते हैं, उनका कहना है कि वोटर अधिकार का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस की पिछलग्गू बन गई थी राजद, इसलिए वो तेजस्वी यादव जो है अकेले यात्रा पर निकल गए हैं। और इन दिनों विवादों पर भी राजद चल रहा है क्योंकि एक उनके नेता है, उन्होंने कर दिया है कि पूरा बाल साफ करो। ऐसे में हम जनता के बीच में हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या लगता है जिस तरीके से तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हुए हैं, बिहार के जो लोग हैं उनको अपने हकों के लिए जागरूक करने के लिए, क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को चुनेगी जनता? भाई का हक दिलाइए नहीं पाए, भाभी का हक दिलाइए नहीं पाए, आज दुनिया को हक दिलाते हैं। पहले परिवार को हक दिलाइए। भाई का हक नहीं दिला, भाई का हक कहाँ दिला? भाई को घर से निकाल दिया गया है तो कहते ना सबसे पहले मुखर होके आना चाहिए। उनके पिता ने हटाया जो तो आगे आना चाहिए था ना। जो हमारा भाई है, भाई से बढ़ के कुछ है दुनिया में? कुछ भी गलत करेंगे तो पिता पर छोड़ दिया, जो पिता फैसला लेंगे वही। हिंदुस्तान का भरत जी जो थे, जब भाई को वनवास दिया गया तो चप्पल खोल के जो है खड़ाऊ खोल के पूरा शासन किए थे। तो तेजस्वी जी को भाई के लिए लड़ना उनका फैसला भी सही था। अच्छा, तो इनका भाई कोई खराब है क्या? किसी से कम है क्या? इनका भाई बहुत अच्छा है, भाई के लिए लड़ना चाहिए था। क्या लगता है तेजस्वी यादव इस बार आएंगे? नीतीश कुमार की खाएंगे? तेजस्वी यादव 100% इस बार जीत रहे हैं राघोपुर सीट। राघोपुर जीत रहे हैं। बिहार की बात कर रही हूँ। बिहार में तो मुश्किल है, बिहार मुश्किल है, लेकिन राघोपुर गारंटी दे रहे हैं जीत जाएंगे। राघोपुर जीत जाएंगे। आपको क्या लग रहा है? कौन? तेजस्वी यादव जीतेंगे? तेजस्वी यादव का इस बार 22 में उनका पिताजी को जो हाल हुआ था 2010 में 22 को सीट लेके, उससे भी बुरा इनको हाल हो रहा। बुरा हाल होगा, ये कह रहे हैं कि बुरा हाल सारा होगा। वोट इनका राहुल गांधी जी ने खराब करके चला गया। नीतीश कुमार फिर से सत्ता पे आएंगे? हाँ, नीतीश कुमार फिर से आएंगे? नीतीश कुमार भी नया मुख्यमंत्री चेहरा आएगा, देखिएगा। किसको देख रहे हैं? नया परिवर्तन होगा तो किसको देख रहे हैं? नया चेहरा आएगा, जहाँ भी आने का नया मुख्यमंत्री चेहरा आएगा, ये भी बात पक्का। सरकार आएगा। क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि फिर से आरजेडी सरकार आएगा, फिर से आरजेडी फिर आएगी? से आएगा। क्यों लग रहा है कि आरजेडी आएगी? क्यों? विकास की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, युवाओं को लेके चलते हैं। तो तेजस्वी सरकार तो तेजस्वी राजद आ गई तो गुंडा राज आ जाएगा। बिल्कुल गलत है, वो सब बेकार में बातें हैं। गुंडा राज आ जाए, बीजेपी में तो गुंडा राज है। अब कौची आनंद सिंह कौची है, कौची है, साधु है कि वो तो गुंडे राज है। चलिए, और भी लोगों का क्या लग रहा है? देखिए, एक बार इतना देर से नोटिस कर रहे हैं सब पब्लिक क्या कर रहा है, कोई पाकिस्तान का बात कर रहा है, कोई मस्जिद मंदिर हिंदू सनातनी इसका बात कर रहा है। कोई भी पब्लिक मेन मुद्दे का बात नहीं कर रहा है। एजुकेशन, हेल्थ, बाढ़, ये सब पलायन, ये सब का कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो इनको बात आप करना, जब वोट दीजिएगा इस बार तो क्या सोच करके, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा देखिए, हम पिछला बार भी वोट दिए थे तेजस्वी को, इस बार भी तेजस्वी को देंगे खुले तौर पे, क्योंकि 17 महीना जो उसको दिया गया टाइम उसने करके दिखाया, इसलिए हाँ वो करके दिखाया, इसलिए उनको वोट देंगे। नीतीश कुमार क्यों? नीतीश कुमार 5 साल बहुत अच्छा काम किया था, उसके जैसा कोई मुख्यमंत्री काम नहीं किया होगा, लेकिन 5 साल के बाद बेचारा सठिया गया। उसके बाद अभी बीजेपी खा चुका है उसको। अब बीजेपी जिस जिस स्टेट में गया है वहाँ कोई काम नहीं किया है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर और पाकिस्तान के नाम पर वोट लिया है। जहाँ जहाँ बीजेपी का राज है वहाँ देखिए सरकारी नौकरी का आपातकाल है। जैसे मध्य प्रदेश देख लीजिए, के गो दरोगा का वैकेंसी निकलता है, के गो सिपाही का। इसलिए बिहार में आए, तेजस्वी आए, चाहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, तब वैकेंसी मिलेगा। जहाँ बीजेपी अकेले दम पे आया वैकेंसी उड़, जैसे यूपी में उड़ गया वैकेंसी, 5-6 साल बाद योगी जी दे रहे हैं वैकेंसी 4000 और 5000। सोच लीजिए, तेजस्वी और नीतीश जब आया तो कितना वैकेंसी निकल गया। तो सरकारी वैकेंसी तो ये लोग जहाँ जहाँ रहता है, गुजरात में तो आप लोग नामों नहीं सुनते होंगे सरकारी वैकेंसी नाम का कोई चीज है। अब कोई बोलता है गुजरात
कितना आगे हो गया। गुजरात मॉडर्न हिस्ट्री से आ गया है। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत काल से जितना विदेशी लोग आया सब फैक्ट्री गुजरात में लगाया। तो ऑलरेडी आगे था, ऐसा थोड़ा है कि मोदी जी उसको आगे कर दिए, वो तो ऑलरेडी आगे था ही। आप संपूर्ण राज रहा है हर चीज़। और बिहार जो है, झारखंड तब तक था, तब तक बैलेंस में चल रहा था। बिहार के पास भी रोजगार था। झारखंड अलग हुआ, उसके बाद से बिहार को दिक्कत हुआ। तो बिहार में ज्यादातर गरीब लोग हैं। गरीब परिवार में आप मान लीजिए 5 परिवार हैं, 5 फैमिली है, फैमिली में 5 आदमी है। एक आदमी को भी अगर सरकारी नौकरी लग जाता है, आप देखिएगा उसका अगला जनरेशन में बहुत चेंजिंग आता है। इसलिए बोलता है, आपको ये थोड़े बोल रहा है कि आप पांचों के सरकारी नौकरी दे दीजिए। वो तो आदमी टैलेंट के बेसिस पे निकालेगा ही। अब मान लीजिए मेरे परिवार में 5 आदमी है, 5 तेज है, तो वो तो निकाल लेगा। लेकिन कम से कम इतना सरकारी नौकरी होना चाहिए कि किसी अगर लो लेवल पे परिवार है, उसके एक परिवार में भी अगर नौकरी मिल जाता है, तो आगे का क्या होता है कि आगे सरकारी नौकरी नहीं भी मिलता है तो उसका फैमिली वाला बिजनेस कर सकता है। बहुत तरीके का रास्ता खुल जाता है। एक सरकारी नौकरी एक पूरा फैमिली, 2 फैमिली को आगे लेके बढ़ता है, इसलिए सरकारी नौकरी जरूरी है। जहाँ जहाँ अकेले बीजेपी की सरकार रही है वहाँ वैकेंसी नहीं वहाँ पे इसलिए नहीं वैकेंसी है। और ये चीज है क्या कि ये लोग चाहता है खाली अपना आदमी रख देना। अब आप अपना आदमी रखिएगा तो जो टैलेंट वाला आदमी है वो सब कहाँ जाएगा? संविदा के अनुसार पे आप भी जानते हैं, अब पूरा देश जानता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है उसमें नेता लोग का क्या हाथ रहता है। उसमें कोई टैलेंट नहीं देखता है, सीधे इंटरव्यू में उड़ा दिया। तो और ये सब है रिटन एग्जाम में। रिटन एग्जाम में क्या है, रिटन एग्जाम में आपको एग्जाम निकालना होगा। मान लीजिए 1000 वैकेंसी आया, 200 वैकेंसी मान लीजिए धांधली किया, 800 तो ईमानदार आदमी पहुंचेगा, मेरिट वाला पहुंचेगा। तो बस वही बात हम कहना चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी आया, जिसको वोट देना है दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकारी वैकेंसी उड़ा देगा। और तेजस्वी यादव नीतीश की जोड़ी हिट है। आप देखिए एक चीज और देखिए, भाजपा आया सेंट्रल में, सबसे पहले जो फार्मर लोग का रीढ़ का हड्डी, जो जिसका बेटा सब जाता था आर्मी में, उसको शांत कर दिया। आज देखिए बिहार में ही कि बिहार पुलिस भरने से ज्यादा पहले आर्मी का क्रेज रहता था। अब देखिए आर्मी वाला छोड़ के, अग्निवीर छोड़ के सब बिहार पुलिस के फॉर्म भरने के लिए पगलाया हुआ है। काहे कि आप सेंटर से नौकरी खत्म करते जा रहे हैं, रेलवे को थोड़ा थोड़ा प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं, तो वैकेंसी कम होते जा रहा है। नहीं, बीजेपी वैकेंसी का बहुत बड़ा दुश्मन है। इस चीज को युवा को समझना होगा। इनडायरेक्ट में ये कह रहे हैं कि युवाओं की दुश्मन है। बस हाँ, रोजगार के मामले में पूरा दुश्मन है, किसान के मामले में दुश्मन है, आर्मी में अग्निवीर हटा है, पूरा जो कंप्लीट वाला प्रोसेस है। आप बोलते हैं कि इजराइल में सबको ट्रेनिंग दिया जाता है। इजराइल का जनसंख्या कितना है? 1 करोड़। आपके पास है 130 से 140 करोड़, चलिए अभी 160 करोड़ पहुंच गया। आप अपना जितना आपके पास ह्यूमन पावर है, आप उससे कंपैरिजन करिए। चाइना में है 4 साल वाला सिस्टम, वहाँ पे परमानेंट नौकरी है आर्मी को। तो आप अपना कंपैरिजन अपना हिसाब से न करिएगा कि अभी इजराइल से जाएगा। उस बेचारा का 1 करोड़ जनसंख्या है, वो 1 करोड़ का नेट ट्रेन देके रखेगा तो मारिए खा जाएगा। सिंपल बात है। लेकिन देखिए इजराइल से सीखने का है तो देखिए टेक्नोलॉजी में कितना आगे, एजुकेशन में कितना आगे। हम लोग को एजुकेशन टेक्नोलॉजी के को गरीब बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी खोला जिसमें गरीब का बाल बच्चा पढ़े। आप जेएनयू बोलते हैं ना, आप मोदी यूनिवर्सिटी 5 को खोल दीजिए, आप मोदी यूनिवर्सिटी 5 को खोल दीजिए। और उसमें जैसे जेएनयू बोलते हैं ना, जेएनयू में गरीब का बाल बच्चा सब भी इकोनॉमिक्स से आर्ट्स करना है, जो भी करना है एग्जाम पास करता है, निकालता है। आप मोदी यूनिवर्सिटी 5 को खोल दीजिए, अब बोलिए कि गरीब का बाल बच्चा सबका 500 सीट है, सब बढ़े। आप ऐसा योजना कहाँ लाए? आप खोलते हैं ना जेएनयू के टक्कर, आपको लोग याद रखता आगे सारा जितना गरीब सब है सब। जैसे आज जेएनयू का नाम लेता है उसे आपको भी याद रखेगा कि मोदी यूनिवर्सिटी भी भारत में है जहाँ पे गरीब लोग एंट्री लेता है। आप आईआईटी का फी बढ़ा दिए, नीट का फी बढ़ा दिए, बोलते हैं गरीब लोग के लिए हम लोन का व्यवस्था कर दिए हैं गरीब लोग को कि रोजगार इन द सेंस बिजनेस करने के लिए लोन आराम से मिल जाता है। हाँ, क्या को गरीब को लोन मिला है जाके देखिए तो। हालांकि नियम है कि माइक्रो बैंक भी अगर खुलता है, माइक्रो बैंक भी, तो माइक्रो बैंक आता है 100 करोड़ का, अगर वो भी खोलता है तो उसमें आपको 2 से 10 SC/ST को पहले आप लोन दीजिएगा, तब आपका माइक्रो बैंक फाइनेंस कंपनी खुलता है। क्या कोई SC/ST को झूठ मूठ का नाम आगे करके सब कर देता है। आपको भी पता है कितना गरीब लोग को लोन मिलता है कि रोजगार करें। जैसे कि अभी कांग्रेस को हम लोग याद कर रहे हैं कि जेएनयू है या बहुत सारी चीजें हैं। भाजपा सरकार को आज से 50 साल बाद क्यों कैसे याद रखें? शौचालय हाँ, शौचालय से और कौन बात है? और कौन बात है? शौचालय है, किया है, धारा 370 किया है। हाँ, और कुछ कोई नहीं किया। लेकिन आप जो बोलते हैं ना रोजगार, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, ताकि रेल के बजट को छिपाया जाए, आम बजट से जो इसका घाटा लगेगा उसको उसमें डाला जाए। अभी आप देख रहे हैं बैंक की बात कर रहे हैं,
भारत में पहले बैंक था 20, अभी 12 है। क्यों? विजय माल्या पीएनबी को घोटाला किया, हाँ, और नीरव मोदी, और आते आते 1 साल के अंदर पूरे भारत में 3 बैंक बचेगी। ये मेरा अपना भविष्यवाणी है, 3 बैंक बचेगा। कारण है उसमें एक पीएनबी बचेगा, एक एसबीआई बचेगा, एक कोई और प्राइवेट बैंक बचेगा, बाकी कोई बैंक नहीं रहेगा भारत में। हाँ, एचडीएफसी बचेगा, क्योंकि तीनों का प्रॉफिट। पीएनबी घाटे चल गई थी, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी लूट कर, उसको क्या किया गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, इस दोनों को जोड़कर पीएनबी में जोड़ दिया। क्या लग रहा है आपको? बीच में रोकूंगी तो हाँ, है। इस बार बिहार में क्या लगता है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बिहार में क्या लग रहा है? तब तो आ जाएगा, केजपी नहीं आएगा। वो सपना देखे, उसको कुंडली में नहीं लिखा हुआ। युवा है लोग। अरे युवा में ये तो युवा है जो मैट्रिक इंटर पास हो, युवा है, और 9वीं फेल युवा हो सकता है। उसको तो फेल मोदी भी तो युवा नहीं है। उसको तो भैंस लेकर दूध दूहना चाहिए। चौथी फेल तो नरेंद्र मोदी भी है। ये झूठ बोलता कितना, ये बोला क्यों वोट चोर। कई लोग अब कह रहे हैं कि अनुभव है ना तेजस्वी यादव उसको को। लाठी मार, एजुकेशन की कमी है, सुप्रीम कारण कोर्ट ये है। के इनको पूछो, हमरा आगे पैदा किया हुआ, हम ही को बोलता है। भाजपा में आधा से ज्यादा नेता अंगूठा छाप है। भाजपा में आधा से ज्यादा नेता अंगूठा छाप है, अंगूठा छाप है। अगर नहीं है अंगूठा छाप, तो अगर नहीं है अंगूठा छाप, सुनिए ना, तो मोदी जी से कहिए ना, मोदी जी से कहिए कि तेजस्वी यादव को नॉमिनेशन ही नहीं, जो ध्यान से नीचे है उसको नॉमिनेशन ही करने नहीं दे। देखो बिल पास कर ले सांसद में, अगर औकात है तो बिल पास कर ले सांसद में। अरे सुनिए ना, हमारे हिंदू का रखवाला है मोदी, सनातन धर्म को बीफ बेचा जाता है बीजेपी के सबसे ज्यादा गौ हत्या मोदी के टाइम हो रहा है। ये लोग सबसे ज्यादा गौ हत्या मोदी के टाइम। ये लोग बिरयानी खाने वाला, बिरयानी करवाएंगे नहीं। ये लोग गौ के साथ बिरयानी खाने वाले ये होते हैं। सबसे ज्यादा गौ हत्या तो मोदी जी के टाइम हो रहा है। कांग्रेस की तो 10 नंबर पे था, मोदी जी आए तो थोड़ा सा बढ़ा है, उसको मिला जुला के अभी 2 नंबर पे किए। कभी हाल ही में आप देख लीजिएगा, इस 2025 के एंड तक 1 नंबर पे चल जाएगा बीफ एक्सपोर्ट में पूरे दुनिया में। अब बताइए, बीफ एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं, गौ हत्या के नाम पे गौ हत्या करवा रहे हैं। बीफ में है ना, बफेलो बीफ है, काऊ बीफ नहीं है। 50,000 गाजियापुर में गाय काटी जाती है, 50,000 गाय काटी जाती है गाजियापुर में, रिकॉर्ड है। क्या बात करते हो? योगी जी खुद बोले हैं, योगी जी के खुद औकात नहीं है वहाँ पे बंद कर दे। कुछ होगा नहीं, बीफ एक्सपोर्ट में बफेलो का हो रहा है। अच्छा, गाय का नहीं है, गाय का नहीं है, गाय का नहीं है, गाय का नहीं है, एक बार पढ़ लो, ठीक है। बीफ एक्सपोर्ट सही बोल रहा है, बीफ एक्सपोर्ट बफेलो का हो रहा है। अरे भैया, बीफ एक्सपोर्ट गाय का भी है, गाय का भी है। गाजियापुर में ये क्या बोल गाजियाबाद, अरे गाजियाबाद बोल रहे हैं। अरे इंडिया के गाजियाबाद बोले, इंडिया के बात बोले ना, पूरा इंडिया में कि मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। हाँ, कांग्रेस 10 नंबर पे थी। ये क्यों नहीं बता रहा कि बफेलो का हो रहा है, गाय का नहीं हो रहा? गाय का भी हो रहा है, तुम प्रमाण दोगे? अभी चलो मुसलमपुर हाट में गाय काटा जाता है, साले बाजू। अरे सागन में गाय काटा जाता है, मोबाइल नहीं है। तुम दिखाओ, तुम दिखाओ, तुम दिखाओ, तुम दिखाओ, बक देना है कुछ भी, तुम दिखाओ। अभी अब ले भैया, गरज के बोल देना है, बोल देना। आपको क्या लगता है कि बिहार में इस बार किसकी सरकार होगी? अभी बिहार में किसकी होगी? बीजेपी की होगी। बीजेपी की हाँ होगी। ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार होगी तो बेरोजगार हो जाएंगे और युवा जो भी है। अब पहले से सबके रोजगार मिलल है, और पहले से सबके रोजगार मिलल है ना। ये कह रहे हैं तेजस्वी आएंगे तब रोजगार आएगा। अरे मेरा नाम है सोनू कुमार यादव और हम खुद सपोर्ट करते हैं बीजेपी के। काहे कि बीजेपी के जो भी सोच है वो सब के लेके चल रही है, न कि एगो के। अगर वो यादव के सब चीज करता तो अजय यादव पर वो आवाज उठाता, लेकिन जिस दिन वो अजय यादव पर आवाज नहीं उठाया उस दिन उसको हम लात मार के छोड़ दिए, पहले आप सपोर्टर थे, समझा। अरे राजद के लिए लड़े हैं। क्लास में अगर कोई लड़का राजद के बारे में बोलता था तो उसको पर हम टूट जाते थे, लेकिन आज उसको से हमको घृणा हो गई है। आपको की सपोर्ट नहीं करते। अरे मेरा यहाँ पर गांव है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बुद्धदेव चक यादव नगर, यहाँ पटना में मेरा नानी घर है। वो जानते हैं क्या बोले थे? मेरे यहाँ जब रेलवे लॉकडाउन के समय जब बंद हो गया था तो उनको से सब बोला कि आप लोग चलिए, एक रेलवे 1-2 गो है जो चालू करवा दिए, जो होल्ट है। तो वो क्या बोलते हैं कि पोस्टल पर से ना यादव के नाम हटाओ, बुद्धदेव चक यादव नगर के हटा के खाली बुद्धदेव चक रखो। ये बोले थे तेजस्वी यादव। हम लोग के गांव से जब मुखिया जब गया था तब ये वो बोले थे। और आज हम उनको यादव के नाम पर वोट देंगे? काहे देंगे भाई? जो हमारे साथ खड़ा होगा उनको ना देंगे वोट।
कौन खड़ा रहेगा आप लोगों के और ये बरगलाने के लिए लोग क्या चीज बोलते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है। अरे भाई एक्सपोर्ट होता है, लेकिन क्या चीज का होता है? बफेलो का होता है भाई। गूगल है ना भाई, गूगल करो ना भाई, अरे गूगल करो ना भाई। गाय को नहीं एक सेकंड, गौ कसी में एक नीच का बच्चा था। उस नीच का बच्चा गौ कसी को गाय काटने के लिए जो है सो गाय काटने के लिए आदमी गाय को बंद करके ले जा रहा था। उसके पीछे वो दौड़ा गाय को बचाने के लिए। नीच का एक्सपेरिमेंट था, न्यूज उठा के देख ले, उत्तर प्रदेश का न्यूज है। उसको कुछ दूर ले जाया, गरीबे में कुछ दूर घुमाया, उसको मुंह में गोली मारा गया, रोड पे फेंक दिया गया। मतलब गाय को बचाने के चक्कर में अपना जान गवा। नीट का स्टूडेंट जो भविष्य में MBBS बन सकता था। और बीफ एक्सपोर्ट में सही में भारत नंबर 1 पे है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अगर आप कहते हैं कि गाय काटना गलत बात है, गाय हमारी माता है, तो माता का काटना गलत बात है। और जो भी माता काटेगा उस पर जघन्य अपराध है, उसको फांसी दीजिए। आपके माँ को कोई काटेगा तो फांसी दीजिए। एक भी माँ नहीं कटना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि कम है ज्यादा है, कम ज्यादा का बातें नहीं है, 0 होना चाहिए। अगर माता मानते हैं तो, और नहीं मानते हैं तो हटिए गद्दी पर से, दूसरा कहने दीजिए सही माता मानता हो। दूसरा कौन गद्दी पर? बिहार में तो ये लोग गद्दी पाने लायक नहीं है मैडम, बिल्कुल। ये दोनों ने है, दोनों में से कोई हाँ एकदम नहीं। किसको देख रहे हैं आप? ये तो हम तीसरा आदमी देख रहे हैं, ये दोनों देखे नहीं रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? ये दोनों हमरा देख रहे हैं, विपक्ष से भी दिल उठ गया है। ये दोनों हमरा देखे नहीं रहे हैं। हम जाते हैं तो हमरा डंडा मारते हैं, जो जाते हैं वोट मांगने हुए एको दिन हमरा सपोर्ट में है कि पहला लाठी तेजस्वी खाएगा, कभी बोले हैं? और नीतीश जी कहते हैं कोई लाठियों मारा है, तोरा पता है? तो जब आप लोग को पते नहीं कि हम लोग के साथ क्या हुआ, हम वोट दे देंगे, आपको पते नहीं चलेगा आपके साथ क्या हो गया। न सत्ता पे भरोसा है, न विपक्ष पे। कोई सत्ता भरोसा नहीं हमको भरोसे नहीं है इस सरकार पे। जिस सरकार में जो सरकार छात्र का नहीं हो सकता, वो सरकार राज्य का नहीं हो सकता। चलिए, जो सरकार छात्र की नहीं हो सकती है, वो सरकार किसी की नहीं हो सकती है, राज्य की भी नहीं हो सकती है। हम बात कर रहे थे बिहार के, इस बार बिहार में विधानसभा में किसकी सरकार होगी, इस बार जो है जो ताज है वो किसके सर चढ़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी सरकार आएगी, तेजस्वी या नीतीश या फिर कोई और? कमेंट के जरिए हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।